नमस्कार। आप सबका YouTube चैनल माई आइडियाज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। सब्सक्राइब के साथ दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। देखिए, हर जीव जंतु का, प्राणी का शरीर जो होता है एक ऑटोमेटिक मोड पे डाली हुई मशीन है। दिमाग में चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, वायरस हो, या इंसान, या कोई पशु पक्षी जीव, पानी के प्राणी, दिमाग में उनके जो बात आती है वो शरीर करता है। और शरीर भी दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं चुस्त शरीर और दूसरे होते हैं सुस्त शरीर। चुस्त और सुस्त, इनके पीछे भी बहुत गहरी बातें छुपी होती हैं। अब जैसे बचपन में किसी भी पशु पक्षी का बच्चा हो या इंसान का ही बच्चा हो, अपने बचपन के दिनों में खूब उछलता कूदता है, भागता दौड़ता है, हंसता है और रोता है जोर जोर से। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका शरीर सुस्त होने लगता है। बहुत से दार्शनिक लोग ये मानते हैं कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वह उलझनों में उलझता जाता है और उसके दिल का सुख, चैन और बेफिक्री का आलम कहीं खो जाता है, क्योंकि समस्याओं के हल उसको नहीं सोचते हैं। कदम कदम पे समस्याएं आती हैं। एक समस्या को दूर करने के लिए उसको 10 किस्म की बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो हम दीपक जलाते हैं पूजा के लिए या किसी और कारणवश, तो वो तब तक ही जलता है जब तक उसमें तेल बाती हो। लेकिन एक चीज़ अदृश्य है जो कि है ऑक्सीजन। तेल भी है, बाती भी है और उसको जलाया भी गया है। लेकिन जैसे ही वो जलता है थोड़ी देर बाद उसके आसपास की ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, तो वो जो है लौज होती है उसकी आग, वो बुझ जाती है। ऐसे ही हम लोग हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो पोल्यूशन भरी, धुएं भरी, मिट्टी भरी, अलग अलग गैसों से मिश्रित सांस हम हवा अंदर लेके भरते हैं। अब उसमें जितनी ऑक्सीजन होती है वो हमारे फेफड़ों में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ऑक्सीजन के अलग होते ही हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन रहित हवा होती है, जो कि वातावरण में मिल जाती है, फिर इधर उधर बह के फिर ऑक्सीजन से भर जाती है और कोई और उसमें सांस लेता है। अब जो हमने सांस ली है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी? जितनी थी उतना ही
शरीर उसको अपने में ले पाएगा। और ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए प्राण वायु कहा गया है, जिसको प्राण वायु, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राण वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या दूसरी मिथेन गैस वगैरह को प्राण वायु नहीं कहा गया, क्योंकि ऑक्सीजन ही प्राण वायु है जो कि प्राणी को जिंदा रखती है। अब सांस हम इतनी लेते हैं कि कुछ ही मात्रा हमारे फेफड़ों द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, फिर वो ब्लड में मिलती है और लाल रक्त कणिकाएं जो है, रेड ब्लड कार्पल्स, वो ऑक्सीजन को लेके शरीर के सारे सेल्स में जाती और अपना काम करती है। अब हम लोग जो हैं, जो कि बचपन से बाहर निकल आए, सांस के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। कहा जाता है कि शरीर के जिस अंग में दर्द होता है, हमें उस अंग का ध्यान आने लगता है, बाकी शरीर हम भूल जाते हैं कि कोई कान लगा हुआ है हमारे साथ, बाल हैं हमारे, घुटने हैं, टखने हैं, कुछ भी है, हम भूल जाते हैं। तो अब हम सांस लेना भी भूल जाते हैं, सांस अपने आप आती जाती रहती है। अगर ये सांस लेने का सिस्टम ऑटो मोड पे नहीं होता तो लोग तो कब का सांस लेना ही छोड़ चुके होते हैं। तो ये ऊपर वाले की, दुनिया बनाने वाले की करामात है कि वो पहले से ही जानता था कि जिस जीव को मैं धरती पे डाल रहा हूँ उसका दिमाग कितना काम करेगा, इसलिए उसने कुछ चीज़ों को मनुष्य की सीमा से परे डाल दिया। सांस के साथ आप सोचे छींक आपको आ रही है, खांसी आ रही है, तो आप उसको रोकने की कोशिश करके देख लीजिए जो आपसे रुक जाए। थोड़ी देर तो आप रोक लेंगे, लेकिन बाद में आपको हथियार डालने पड़ेंगे। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, संस्कृति मीन्स कल्चर, इसमें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में प्राणायाम या गहरी सांस लेने का विधान हमारे वैज्ञानिक जो थे, ऋषि मुनि, उन्होंने डाला। ऋषि वर्ड जो अंग्रेज़ों की समझ में आया, ऋषि, तो उन्होंने ऋषि को लेकर रिसर्च बना दिया, रिसर्च, क्योंकि ऋषि ही रिसर्च करते थे, खोजते थे शरीर के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, किस में क्या चीज़ है। और गहरी सांस लेने से, जितनी गहरी आप सांस लेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगी। ऑक्सीजन जितनी अंदर जाएगी उतनी टूट फूट शरीर की ठीक करने के लिए ऑक्सीजन काम आती है। और खून में लाल रंग जो है वो ऑक्सीजन के कारण ही होता है। जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो एलोपैथी के डॉक्टर भी कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक नहीं जा रहा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ नहीं जा रही है। ऑक्सीजन ही शरीर के कोशिकाओं को जिंदा रखती है। इसलिए आप जब भी मौका मिले, खाली बैठें, गहरी गहरी सांस लें, अनुलोम विलोम सीख लें या नाड़ी शोधन सीख लें, भस्त्रिका करें, उद्गीत करें।
सांस बाहर छोड़ें तो बाह्य कुंभक, सांस अंदर रोक लें तो आंतरिक कुंभक। बाहर रोक दें, सांस बाहर निकालें और सांस ना लें। उसके बाद 4-5 तक गिनती मन ही मन करने के बाद फिर सांस लें। उस टाइम जब आप सांस लेंगे तो वो सांस जो है धड़ल्ले से आप लेंगे, धाकड़ तरीके से, राजस्थान में कहते हैं धाकड़। तो ऑक्सीजन जितनी अंदर जाएगी गहरी सांस उतना ही फायदा करेगी। इसलिए आप नियम बना लीजिए कि आप कहीं भी हो सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इससे आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, क्योंकि शरीर को प्राण वायु की ज़रूरत है। प्राण वायु ही वायु द्वारा प्राणों को फूंकते हैं। इसलिए लंबी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बहाना मारते हैं कि जी लंबी सांस लेंगे बाहर बहुत पोल्यूशन है। भाई पोल्यूशन बहुत है, इसीलिए आप गहरी सांस नहीं ले रहे। जो आपका सांस है बोलिए। धन्यवाद। अपनी सांसों को गहरी बनाते जाइए। धन्यवाद।